तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स के बारे में। देखिए, मॉडल वर्ब तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन जैसा मैं आज आपको समझाऊंगा इस तरह से शायद ही आपने कोई वीडियो देखी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यूज करेंगे, एक है आपका यूज्ड टू के साथ जब आप बी लगाते हैं, यानी कि बी यूज्ड टू, जिसका मतलब होता है कि आदत है या फिर आदत हो जाएगी। मतलब या तो आपको किसी चीज की आदत है या फिर आने वाले समय में आपको किसी चीज की आदत हो जाएगी। कई बार आप बोलते हैं ना, भाई मुझे तो इस चीज की आदत है, या फिर आप कई बार ऐसा बोलते हैं जब कोई नई चीज आती है, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज्ड टू और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए कैसे, हमें इन बातों की आदत है, हमें इन बातों की आदत है, तो बोलेंगे वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, हमें इन सब बातों की आदत है। या फिर आप बोलते हैं ना कई बार तुम्हें जल्दी इसकी आदत हो जाएगी, तो बोलेंगे यू विल सून बी यूज्ड टू दिस या फिर इट, यानी कि तुम्हें इन चीज़ों की या फिर इन बातों की बहुत जल्दी आदत हो जाएगी। तो इस तरह से आप बी यूज्ड टू को यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है करना अधिक अच्छा रहेगा। कई बार आप ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हारा यहाँ से जाना अधिक अच्छा रहेगा, यानी कि तुम यहाँ से चले जाओगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स आपके आएंगे। कैसे बोलोगे, अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा, यानी कि अब तुम्हारा यहाँ से जाना अच्छा रहेगा। तो बोलोगे यू हैड बेटर लीव नाउ। तो आपको बेटर के बाद टू नहीं लगाना है। कभी आप सोच रहे हो सर आप टू भूल गए, तो आपको टू नहीं लगाना है, ये ऐसे ही ठीक है। यू हैड बेटर लीव नाउ, तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर रिंग हिम। रिंग का मतलब है मतलब उसे फोन करना, उसके फोन को बजाना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो यू हैड बेटर रिंग हिम, तुम्हारा उससे जो है फोन करना अधिक अच्छा रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है आउट टू हैव, जिसका मतलब होता है करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। कई बार आप बोलते हैं ना, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला सेंस तो शुड हैव का भी होता है। जी हाँ, आप आउट टू और शुड हैव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आउट टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आप बोल सकते हैं तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तो बोलेंगे यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। या फिर आप शुड हैव का यूज भी कर सकते हैं, यू शुड हैव आस्क्ड हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। तो इस तरह से आप आउट टू हैव और देखिए दूसरा मैंने आपको क्या सिखा दिया है, शुड हैव, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तो आउट टू लगा देना, यदि आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, उनसे बात करते हैं तब आपको शुड का लगा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके फायदे क्या हैं? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसके फायदे तो बता दो। इसके फायदे हैं कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, बच्चों के साथ लाइव आपको वॉइस और चैट का ऑप्शन दिया जाएगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक इसका कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें ई बुक्स चाहिए, तो देखिए ई बुक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वुड रेदर। वुड रेदर का मतलब होता है कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है या फिर अधिक अच्छा रहेगा, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड रेदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें दो वर्ब आएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि हमें शरण में जाने की अपेक्षा मरना मतलब अधिक अच्छा लगता है या फिर हम मरना पसंद करेंगे, आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो बोलोगे वी वुड रेदर डाई, हम मरना पसंद करेंगे, देन सरेंडर, यानी कि शरण में जाने की अपेक्षा। मुझे फुटबॉल खेलने के बजाय देखना अधिक अच्छा लगता है, मतलब आपको जब कोई काम किसी दूसरे काम से करना अधिक अच्छा लगता है तब आप वुड रेदर का यूज करते हैं। तो बोलोगे वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट। ठीक है, तो खेलने से अच्छा हमें देखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है काम कर लिया होगा या फिर काम को कर चुका होगा, ये दोनों ही इसके हैं। देखिए, काम कर लिया होगा या काम कर चुका होगा, मीनिंग क्या? मीनिंग तो एक ही है ना भाई, काम हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे,
उन्होंने टीवी देख लिया होगा। कई बार आप बोलते हैं ना यार उन्होंने टीवी देख लिया होगा अब तक, तो बोल सकते हैं दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। वो पढ़ लिया होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव स्टडीड, ही वुड हैव स्टडीड। वह जा चुका होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वह जा चुका होगा। इस तरह से आप वुड हैव का यूज कर सकते हैं, किसी ने कोई काम कर लिया होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका आउट टू, जिसका मतलब होता है करना चाहिए। अब देखिए आउट टू अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो आउट टू को हमने किसके स्थान पर यूज किया था, शुड के स्थान पर। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे ये प्रेजेंट का है, और जो पीछे हमने यूज किया था वो था हमारा पास्ट का, क्योंकि उसमें आउट टू के साथ हैव भी था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, आउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए तो बोलेंगे वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है वुड लाइक। वुड लाइक का मतलब होता है इच्छा होना या फिर इच्छा करना। जैसे कि आपकी किसी चीज़ की इच्छा होती है ना, यार मेरी वहाँ जाने की इच्छा है, मैं यह करना चाहता हूँ, मतलब आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा को जाहिर करना चाहते हैं, या फिर आप जो आपको पसंद है उसके बारे में अपनी बात को बताना चाहते हैं, तो आप वुड लाइक का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ, मतलब ये मेरी इच्छा है कि मैं इसमें भाग लूँ, तो बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, मैं इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आता है हैड के साथ टू बी, जिसका मतलब होता है किया जाना था, कोई काम किया जाना था। स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये पैसिव में है, फिर हैड आएगा, टू बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। उसे पकड़ा जाना था तो बोलेंगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था तो बोलेंगे इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। और इनको बेचा जाना था तो बोलेंगे दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना था। इस तरह से आप हैड प्लस टू बी का यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका शुड बी और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि कर रहा होना चाहिए, कोई काम कर रहा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, शुड बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे, उसे अपना काम कर रहा होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क। उन्हें फिल्म देख रहा होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी वॉचिंग फिल्म, ही शुड बी वॉचिंग फिल्म। तो इस तरह से आप शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं, किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए वाले सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है डू डज के साथ हेल्पिंग वर्ब जब आप यूज करते हैं। किसके साथ, डू डज के साथ हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये जो डू डज है, जब इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इनका मतलब हुआ कोई कुछ नहीं करता है, या फिर आप इसको इंटरोगेटिव में लेकर जाएंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों जब डू डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे दोनों का सेंस निकालेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने नेगेटिव का सेंस निकाला है, फिर डू डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह आम नहीं खाता है, वह आम नहीं खाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बोलेंगे ही डज नॉट ईट मैंगोज, ही डजंट ईट मैंगोज। वो दिन में नहीं सोते हैं तो बोलेंगे दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, उसके बाद है वाजवर के साथ बीइंग। इसका मतलब है कि किया जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वाजवर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये पैसिव में बनेंगे। जैसे कि दूध बेचा जा रहा था तो बोलेंगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड। कमरे साफ किए जा रहे थे, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। जो कमरे हैं वो साफ किए जा रहे थे। इस तरह से आप वाजवर के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका आता है वुड हैव टू, जिसका मतलब होता है काम करना पड़ता होगा, किसी को कोई काम करना पड़ता होगा। तो बोलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसे खाना बनाना पड़ता होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव टू कुक, ही वुड हैव टू कुक। तुम्हें नाचना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू डांस, यू वुड हैव टू डांस। और उन्हें बोलना पड़ता होगा तो बोलेंगे ही वुड हैव टू स्पीक, ही वुड हैव टू स्पीक। उन्हें बोलना पड़ता होगा। तो किसी को आपके हिसाब से कोई काम करना पड़ता होगा, वहां पर आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कुड हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है।
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देखिए, उसे जाना पड़ सकता है तो बोलेंगे ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। उसके बाद है तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ सकता है तो बोलेंगे दे कुड हैव टू वॉच, दे कुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से आप किसका यूज कर सकते हैं, कुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है हैज हैव के साथ बीन, जिसका मतलब होता है किया जा चुका है या फिर हो गया है। कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। कैसे बोलोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज हैव के बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हैज हैव या फिर हैड इनके बाद बीन आएगा तो 99% केस होगा कि वो पैसिव होगा। यदि इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिख जाती है तो फिर 100% वो पैसिव ही है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पैसिव है। इंग्लिश को पढ़ाया गया है तो बोलेंगे इंग्लिश हैज बीन टॉट, उसको देखा गया है, ही हैज बीन सीन। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं इज एम आर के साथ बीइंग, मतलब कोई काम किया जा रहा है, पैसिव में बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। कैसे बोलोगे, उसे पीटा जा रहा है तो बोलेंगे ही इज बीइंग बीटन, ही इज बीइंग बीटन। इमारत बनाई जा रही है तो बोलोगे द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या फिर हो चुका था, मतलब कोई काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो चुका था। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी। कैसे बोलोगे, काम को किया नहीं गया था तो बोलोगे द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को किया नहीं गया था। मुझे घर भेजा गया था तो बोलेंगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया था। इस तरह से आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेक, मेक ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। मेक का मतलब आपने अब तक देखा होगा बनाना, लेकिन इसका एक सेंस हो रहा है करवाया या फिर करवाना। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेक, फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये जो मेक है ना, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, मेक, मेड, मेकिंग, मेक्स, इस तरह से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, उसने मुझसे झूठ बुलवाया, ही मेड मी टेल अ लाई, उसने मुझसे झूठ बुलवाया, ही मेड मी टेल अ लाई। नेक्स्ट है वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है तो बोलेंगे ही इज मेकिंग मी रीड द बुक, ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। राजेश मुझसे लिखवाता है तो बोलेंगे राजेश मेक्स मी राइट, राजेश मेक्स मी राइट, राजेश मुझसे लिखवाता है। तो इस तरह से आप किसका मेक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वुड को। वुड का मतलब होता है काम करेगा जो कि फ्यूचर की लेस पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। उसने कहा वह करेगा तो बोलेंगे ही सेड दैट ही वुड डू, ही सेड दैट ही वुड डू। सीता आएगी तो बोलेंगे सीता वुड कम, सीता वुड कम। वह तुमसे मिलेगी तो बोलेंगे शी वुड मीट यू, शी वुड मीट यू। तो वह तुमसे मिलेगी। इस तरह से आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका मतलब आता है हैविंग टू से। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, किसी को कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे कि स्ट्रक्चर देखिए, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस। तो तुमको नाचना पड़ रहा था। इस तरह से आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका हैज हैव के साथ टू बी, जिसका मतलब होता है मस्ट। मस्ट मतलब कोई जो काम है वो जरूरी किया जाना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज हैव, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ओडब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड्स। उसे देखा जाना है तो बोलेंगे इट हैज टू बी वॉच्ड, इट हैज टू बी वॉच्ड। उसके बाद है इसे फेंका जाना है तो बोलेंगे इट हैज टू बी थ्रोन, इट हैज टू बी थ्रोन। इनको बेचा जाना है तो बोलेंगे दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड। इनको बेचा जाना है। इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकते थे या पास हो सकती थी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तुम वहां जा सकते थे तो बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो बोलेंगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार। वह यहां आ सकता था तो बोलेंगे ही कुड हैव कम हेयर, ही कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते थे या पास हो सकती थी, दोनों ही सेंस में। फिर आपका आता है विल बी, जिसका मतलब होता है रहा होगा
यानी कि कोई किसी काम को कर रहा होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह खेल रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। वो देख रहे होंगे तो बोलेंगे दे विल बी वॉचिंग, दे विल बी वॉचिंग, वो देख रहे होंगे। तो आने वाले समय में कोई किसी काम को कर रहा होगा या कर रहे होंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है माइट बी, जिसका मतलब होता है में से कम संभावना, यानी कि शायद ही, शायद ही वाले केस में आपको माइट बी का इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट माइट बी और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। कैसे, शायद ही वह घर पर हो सकता है तो बोलेंगे ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम। शायद ही वह वहां हो सकता है तो बोलेंगे ही माइट बी देयर, ही माइट बी देयर। इस तरह से आप माइट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपकी में से कम संभावना हो। फिर आता है आपका शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने पीछे देखा था ना आउट टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो आउट टू हैव का सेंस था ना वही शुड हैव का सेंस होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तुम्हें उसे पूछना चाहिए था तो बोलेंगे यू शुड हैव आस्क्ड हिम, यू शुड हैव आस्क्ड हिम, तुम उससे पूछना चाहिए था, उसे यहाँ आना चाहिए था तो बोलेंगे ही शुड हैव कम हेयर, ही शुड हैव कम हेयर। इस तरह से आप शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका हैज हैव के साथ क्या। हैज हैव का जब हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज करते हैं, यानी कि हैज हैव का हम एज ए सिंपल सेंटेंस यूज करेंगे। इसका मतलब है किसी के पास कुछ वस्तु है तो बोलेंगे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है तो बोलेंगे आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन है तो बोलेंगे ही हैज ए फोन, ही हैज ए फोन। इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका एबल टू। एबल टू का मतलब होता है करने के योग्य है। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि तुम जाने के योग्य हो तो बोलेंगे यू आर एबल टू गो, यू आर एबल टू गो। मैं खाने के लायक नहीं हूं तो बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू ईट, आई एम नॉट एबल टू ईट। वह देखने के योग्य नहीं है तो बोलेंगे ही इज नॉट एबल टू वॉच, ही इज नॉट एबल टू वॉच। तो इस तरह से आप एबल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी काम को करने के योग्य है या फिर किसी काम को करने के योग्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हेड के साथ टू बी, हमने देख लिया था शायद। उसके बाद देखिए जो डिड है ना, डिड को जब हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसका मतलब होता है किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि उसने नहीं देखी या फिर उसने नहीं देखा, कोई मूवी वगैरह के बारे में बात होगी तो बोलेंगे ही डिड नॉट वॉच। ठीक है। मैंने नहीं पूछा तो बोलेंगे आई डिड नॉट आस्क, आई डिडंट आस्क या फिर आई डिड नॉट आस्क। तो इस तरह से आप डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। जब हम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये पैसिव वर्ब, जो पैसिव वॉइस है उसकी तरह काम करेगा, काम किया जाना चाहिए था। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि तुम्हें पूछा जाना चाहिए था तो बोलेंगे यू शुड हैव बीन आस्क्ड, यू शुड हैव बीन आस्क्ड। उसे बताया जाना चाहिए था तो बोलेंगे ही शुड हैव बीन टोल्ड, ही शुड हैव बीन टोल्ड। उसे बताया जाना चाहिए था। इस तरह से आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए शुड हैव के बाद जब हम किसी वस्तु का नाम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पास होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव और फिर नेम। जैसे कि तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए तो बोलेंगे यू शुड हैव ए कार, यू शुड हैव ए कार। उसके पास एक किताब होनी चाहिए तो बोलेंगे ही शुड हैव ए बुक, ही शुड हैव ए बुक। तो इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मॉडल वर्ब। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।